गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज जैसा कि सेकेंड डे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा चल रहा था। ठीक है, देखिएगा ये किस किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, ठीक है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप क्या करिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ, मेरी नोट्स, लिखाई हुई नोट्स, और जिस एग्ज़ाम को आपको देना है वनडे एग्ज़ाम, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे साइंस के। बिल्कुल साइंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम लोग इस कड़ी में क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपको 2 नियम बताए, है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए। एक मैंने क्या बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल एक ही बिंदु में होना चाहिए। और दूसरा मैंने नियम आपको बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, एक ये नियम बताया। फिर मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह एवं खुदरी सतह दोनों तरह की सतह में होता है। फिर उनका अलग अलग नाम पढ़ाया आपको। और मैंने क्या बताया आपको कि प्रकाश का परावर्तन तीनों तरह के मिरर में वैलिड है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो। तीनों तरह के मिरर में प्रकाश का परावर्तन वैलिड है। अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की एक किरण, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं ये हमारा एक पॉलिश्ड मिरर है। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश की एक किरण दर्पण से, मतलब देखिएगा ये प्रकाश की एक किरण आ रही है, इससे टकरा रही होगी। अगर ये टकरा रही होगी तो इसकी एक परावर्तित किरण भी ऐसे निकल रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। ठीक है ना, आपतित कोण, परावर्तित कोण। तो कह रहा है प्रकाश की एक किरण कोण मिरर से, मतलब दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती। तो आप जानते हैं इससे 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप जानते हो एक आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। तो आपसे पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें, मतलब आपको ये वाला एरिया कोण निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो बना एंगल होता है, एक सीधी रेखा में अगर आप परपेंडिकुलर डाल दें, एक सीधी रेखा में अगर आप अविलंब डाल दें, तो वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का होता है, देखिएगा ये मिरर दर्पण जो है हमारा एक सीधी रेखा मान लेते हैं, और इस पर आपने एक अभिलंब या नॉर्मल खींच के रखा है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो इसमें जो आपने अभिलंब या नॉर्मल खींच के रखा है, ये भी पूरा, ये भी कोण तो ऐसे पूरा 90 डिग्री का होगा ना। ये कोण अगर 90 डिग्री का होगा, तो आप बताओ इसमें से अगर मैं कह दूं कि ये वाला हिस्सा 20 डिग्री का है, ये वाला हिस्सा 20 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर ये बचा हुआ हिस्सा कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। और आप जानते हैं ये इसका क्या नाम है? आपतन कोण। और ये वाला कौन सा है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान कितना दिया है? 70 डिग्री आपको मिल गया। तो आप कहोगे सर परावर्तन कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और आपसे आप पूछ क्या रहा है कि आपतित कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 70 और 70 ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो देखिएगा मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो अभी आपने निकाला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का आपने कोण निकाल लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं, देखिए प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 70 डिग्री का कोण बनाती है, 70 डिग्री का कोण बना रही है, और मैं आपसे पूछूं अब बताइए आप आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बचा आप? तो आप कहोगे सर इसका मान हो जाएगा 20 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना ही होना है? 20 डिग्री ही होना है। अब देखिएगा ये जो समतल दर्पण से कोण बनाती है किरण, इसको कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल। आप इनका नाम लिखिएगा, नोट करेंगे, ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल, या हिंदी में आप लिख लीजिएगा छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। क्या कहेंगे आप? छूता हुआ कोण। ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं? एंगल आई को तो आप जानते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? एंगल आर को
परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि छूते हुए कोण का मान 70 डिग्री है, छूते हुए कोण का मान 70 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आप वही सेम आंसर होगा आपका 20 डिग्री, ठीक है ना। या अगर मैं आपसे कह दूं कि आपतन कोण का मान 20 डिग्री है, तो छूते हुए कोण का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 70 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होना है। अब देखिएगा, सपोज करिए आपके मिरर में आपने पॉलिश नहीं की होती, सपोज करिए आप मिरर में पॉलिश नहीं की होती, तो ये रेखा रिफ्लेक्ट नहीं होती, और अगर ये लाइन जब रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये क्या करती? दर्पण को ऐसे क्रॉस करके आगे चली जाती। ये लाइन क्या करती? ऐसे दर्पण को क्रॉस करके आगे चली जाती, और जब इसको आगे चली जाती तो इसका भी एक नाम होता। देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा एंगल बन जाता ना, यहाँ पे भी एक ऐसा एंगल बनता, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लीजिएगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में कहेंगे इसको विचलन कोण। हिंदी में आप इसे क्या कहोगे? विचलन कोण। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि विचलन कोण का मान किसके बराबर होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि विचलन कोण का मान किसके बराबर होता है, तो आप इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि जो विचलन कोण होता है वो छूते हुए कोण का 2 गुना होता है। जो विचलन कोण होता है वो छूते हुए कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन डबल इज ग्लैंसिंग एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन डबल इज ग्लैंसिंग एंगल। मतलब आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा कि देखिए ये ग्लैंसिंग एंगल का एंगल ऑफ डेविएशन का साइन है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? डबल होता है। किसके? छूते हुए कोण के। तो इस बात को आप याद रखिए। कैसे? देखिए ये 70 है तो यहाँ भी 70 हो जाना है, और ये वाला पार्ट भी 70 हो, तो 70 70 140 हो जाएगा। और तो छूते हुए कोण का मान 70 डिग्री है और विचलन कोण का मान 140 डिग्री है, तो ग्लैंसिंग एंगल का डबल ही हुआ 140 डिग्री। तो यही आपका आंसर। एक एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लैंसिंग एंगल प्लस आपतन कोण, ग्लैंसिंग एंगल प्लस आपतन कोण बराबर कितना होता है? ग्लैंसिंग एंगल मतलब छूते हुए कोण प्लस आपतन कोण का मान, या ग्लैंसिंग एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल का मान कितना होता है? तो आप इसको डायरेक्टली नोट करेंगे 90 डिग्री। अब इसको नोट करके रखिएगा 90 डिग्री। देखिए कैसे, ये एंगल आई है और ये एंगल जी है, तो इन दोनों को मिलाने पे ही 90 डिग्री बनता है। 70 और 20 9 हो जाता है। ठीक है बात यहाँ तक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि एंगल जी या एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेविएशन कोण बराबर कितना होता है? तो आप लिखेंगे कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है 180 डिग्री। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ से 3 सवाल आपके बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। पहला क्या पूछेगा कि विचलन कोण का मान किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे सर छूते कोण का डबल होता है। दूसरा आपसे पूछेगा छूते हुए कोण प्लस आपतन कोण का मान बराबर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। तीसरा सवाल पूछेगा आपसे आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण प्लस विचलन कोण बराबर कितना होता है? तो आप 180 डिग्री होता है। बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिएगा इसी में आपसे आगे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 2 दर्पण को कितने डिग्री के कोण में रखा जाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 दर्पण को कितने डिग्री के कोण में रखा जाए कि आपतित किरण व निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल हो जाएं। मैंने सवाल को फिर से दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा 2 दर्पण को कितने डिग्री के कोण में रखा जाए कि आपतित किरण व निर्गत किरण का मतलब इमर्जेंट रे, ठीक है ना, निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाएं। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। अब देखिए समझते हैं कैसे 90 डिग्री। तो आपने कहा इसी रिफ्लेक्शन में एक आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा या मिरर में कि 2 दर्पण को, देखिएगा एक मिरर 1 है मिरर 2 है, 2 दर्पण को कितने डिग्री के कोण में रखा जाए कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाए। 2 दर्पण को कितने डिग्री के कोण में रखा जाए कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाए? तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री। अब देखिएगा कैसे। तो आप जानते हो एक मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। अब देखिएगा यहाँ से आपकी ऐसे ये आपतित किरण आपने यहाँ से डाली, ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे आएगी, तो आप इसको क्या कहते हो? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तन किरण। अब देखिएगा जब ये परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे दोबारा टकराती है
जब ये रिफ्लेक्टेड रे दोबारा मिरर से टकराएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, ये फिर से ऐसे चली जाएगी, इसी को कहते हैं निर्गत किरण या इमरजेंट रे। इमरजेंट रे या निर्गत किरण, इसी को क्या कहते हैं? इमरजेंट रे या निर्गत किरण। तो देखिए आपका सवाल यही था ना कि आपतित किरण किसके समानांतर हो जाए, तो आपतित किरण किसके समानांतर हो जाए? निर्गत किरण के। तो देखिएगा यहाँ पे आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर जा रही है, लेकिन कितने डिग्री के मिरर पे जा रही है? तो आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री का मिरर यहाँ पे बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए दूसरा सवाल एग्जाम में आपसे आएगा कि दो दर्पण के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएं। दो दर्पण के बीच कितने डिग्री का कोण बने कि जो आपतित किरण है वो पहले दर्पण के समानांतर हो जाए और जो निर्गत किरण है वो दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि दो दर्पण के बीच कितने डिग्री का कोण रखना चाहिए कि आपतित किरण पहले दर्पण के समानांतर हो और निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समानांतर हो, तो आप इसका आंसर कहोगे सर 60 डिग्री। अब देखिए कैसे, आपने यहाँ से क्या भेजा है, कैसे आपतित किरण मान लेते हैं, आपने यहाँ से भेजा, ठीक है ना, ये आपकी हो गई आपतित किरण। देखिएगा ये आपतित किरण किसके समानांतर है? पहले दर्पण के समानांतर है। अब ये आपतित किरण टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ऐसे आएगी। तो आप इसे क्या कहते हो? टकराने के बाद जब जो किरण निकलती है उसको कहते हो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे जब टकराती है, जब ये रिफ्लेक्टेड रे टकराती है, इसी को आप कहते हो निर्गत किरण। और जब ये मुड़ती है तो इसको आप इंग्लिश में कहते हो इमरजेंट रे, या हिंदी में कहते हैं आप निर्गत किरण। देखिए आपका यही क्वेश्चन था कि भाई जो आपतित किरण है ये पहले मिरर के समानांतर हो और निर्गत किरण दूसरे मिरर के समानांतर हो, तो कितने डिग्री का कोण रखना चाहिए? 60 डिग्री का कोण आपका आंसर।